अब दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं जिसकी डिमांड आज भी है और इसका आने वाले समय में डिमांड बढ़ती ही जाती है, चाहे ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह इसकी डिमांड है। तो आज इसमें हम कौन कौन से कागजात लगेंगे, उस बिजनेस को हम कैसे करें, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कैसे हम माल खरीदें। आप अगर एकदम नए हैं तो भी मैं आपको इजीली ढंग से पूरा डिटेल समझा दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम बिजनेस को शुरू करते हैं, जान लेते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं मोबाइल को शॉप कैसे खोलें। दोस्तों मोबाइल का आप अगर छोटे पे करना चाह रहे हैं तो आपको कोई कागजात देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही बिजनेस अगर आप बड़े पे करते हैं तो कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे डायरेक्ट कंपनी से माल खरीदने के लिए या ज़्यादा माल लेने के लिए आपको बिल वगैरह देना पड़ता है, या वह जीएसटी का कोई कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। हम इसलिए सारी चीज़ें अपने वीडियो में शेयर कर देते हैं, जैसे आप कोई कानूनी दांव पेच में न फंसे, किसी भी लफड़े में न फंसे, आप एकदम स्वतंत्र होकर अपना बिजनेस करें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कागजात के बारे में। आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा दोस्तों, जैसे आपने क्या खरीद परचेज किया उसका जो टैक्स बनता है। दूसरा है दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों ये भारत सरकार का उद्योग आधार नंबर है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से आसानी से लोन मिल जाता है। इस समय बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, मुद्रा लोन या ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं। किसी भी स्कीम के अंतर्गत आप बैंकों से आसानी से लोन ले सकते हैं। लोग दोस्तों आपके पास बजट भी नहीं है, उसमें सरकार सब्सिडी भी दे रही है क्योंकि बेरोजगारी है, इसलिए आप इसके बारे में बैंकों से संपर्क करें। आप अपने बैंकों में जाइए जो नियर है उनसे समझिए मैं मुद्रा लोन लेना चाहता हूं, तो वहां से 2 लाख रुपए आपको बिना कोई सिक्योरिटी की हो सकता है मिल जाए, तो इसके लिए आप जानकारी वहां लेकर के शुरू कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा तीसरा है ट्रेड लाइसेंस। दोस्तों ये स्थानीय लाइसेंस होता है आपको। उसके बाद है दोस्तों करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अब हम दूसरे पॉइंट बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन में दोस्तों आपको फील्ड सर्वे, डिमांड एरिया, आप अपने लोकेशन सेट कर लीजिए कहाँ पे हम खोलें। जैसे ग्रामीण है दोस्तों, भीड़ भाड़ हो, अगर ग्रामीण में खोल रहे हैं जैसे तहसील, ब्लॉक या जो और वहाँ पे मार्केटें होते हैं दोस्तों, आपके पास कितना बजट है, कितना आप लगाना चाहते हैं, कितनी छोटी बड़ी खोलना चाहते हैं, उसी हिसाब से आप मार्केट का सर्वे करके, बाजार का सर्वे करके आप खोल सकते हैं। अब उसके बाद तीसरे पॉइंट दोस्तों शॉप की बात करें, शॉप नेम आपको एक रखना पड़ेगा, डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन, डिस्प्ले एंड इन्वेस्टमेंट। दोस्तों अब वहाँ पे आपको देखना है सबसे ज़्यादा, एक आप अपना दुकान का नाम रखेंगे, दुकान का डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन एंड डिस्प्ले, ऐसा लुक रखेंगे दोस्तों, इतनी बढ़िया लाइटिंग करेंगे कि आपके पास थोड़ा भी सामान रहेगा तो बहुत अच्छे से दिखेगा। आप इस समय ज़्यादा लोग किस पे अट्रैक्टिव होते हैं, लोकेशन पे। अगर आप कितना भी सामान लेकर के एक ऐसे छोटी सी दुकान में कोई मेंटेन ना कराए बैठ जाइए तो लोग आपके पास नहीं होंगे, इसलिए सामान कम रखिए शुरुआत में, लेकिन डिस्प्ले एंड डेकोरेशन बहुत बेस्ट होना चाहिए दोस्तों। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना छोटा बड़ा कितना स्टॉक रखना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट की। प्रोडक्ट ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड एंड मोबाइल एसेसरी। अब आपको अपने एरिया में देखना है दोस्तों कहाँ पे आप खोल रहे हैं। आजकल मोबाइल के बारे में सब जान रहा है कौन सी मोबाइल ज़्यादा चलती है, तो जो आपके एरिया में ज़्यादा डिमांड हो उसी मोबाइल को आप शुरुआत में परचेज करेंगे दोस्तों। अब नॉन ब्रांडेड की बात करें, नॉन ब्रांडेड में जैसे जो लोग छोटे ग्रामीण होते हैं, गरीब होते हैं, उनको नहीं पता होता है, उनको बड़ी दिखना चाहिए, उनको अच्छे से पिक्चर देखना चाहिए, ये सब यूज करने के लिए तो नॉन ब्रांडेड भी यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, रख सकते हैं, उसमें आपकी ज़्यादा कमाई होगी। उनको सिर्फ दोस्तों सस्ता चाहिए और बड़ी मोबाइल चाहिए, इस हिसाब से आप अपने मार्केट का सर्वे करके उसी हिसाब से रखेंगे दोस्तों। अब मोबाइल एसेसरीज में आता है, मोबाइल एसेसरीज बहुत कुछ आता है, लीड आती है, चार्जर आते हैं, मोबाइल के कवर आते हैं, डिस्प्ले आता है, बहुत सारी चीज़ें, ये सब दोस्तों आप रख सकते हैं। और वहाँ पे अगर आप मोबाइल में के बारे में कुछ जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे, आप उनको हायर कर सकते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। तो मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल एसेसरीज प्लस उसमें रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये सब तमाम माध्यम से आप करेंगे तो अच्छी खासी इनकम भी हो जाएगी दोस्तों और अच्छा आप कमा भी सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं परचेज प्रोडक्ट कहाँ से खरीदें, डिस्ट्रिक्ट से, एजेंसी, होलसेलर
राजधानी की महानगर एंड डिस्ट्रीब्यूटर C&F है। और डायरेक्ट कंपनी से जैसे बात करते हैं दोस्तों, अभी आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एजेंसी में जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर होते हैं, एजेंसी होते हैं, वहाँ से आप लीजिए, रेट लीजिए, देखिए, फिर उसके बाद एक कदम आगे बढ़ जाइए अपने राजधानी के स्टेट की राजधानी में, या हर एक स्टेट में दोस्तों राजधानी के लेवल के 4-5 महानगर होते हैं, वहाँ पे जो भी आपके नियर में पड़ रहा है वहाँ आप कांटेक्ट करिए, रेट देखिए कैसे। अगर आप ज़्यादा पूंजी लगा रहे हैं और रेट 2-3% का अंतर आ रहा है तो आप दोस्तों महानगर से लीजिए यार, अपने स्टेट की राजधानी से परचेज करिए। अगर आप छोटे में शुरू कर रहे हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से एजेंसी होलसेलर से शुरू कर सकते हैं। अब डायरेक्ट कंपनी से कैसे खरीदें? डायरेक्ट कंपनी से खरीदने के लिए दोस्तों आपकी दुकान थोड़ी सी पुरानी होनी चाहिए और वहाँ पे आपको इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जब दोस्तों आपकी दुकान पुरानी हो जाएगी, दुकान बड़े में होगी, लगेगा, तो हर एक कंपनी के सेल्समैन, एरिया मैनेजर मार्केट में टहलते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो आपसे खुद संपर्क करेंगे और आपको क्वांटिटी में माल लेना होगा दोस्तों, ये होता है। या आप उस जिस कंपनी का लेना चाहते हैं उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उनका टोल फ्री नंबर रहता है, टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो उनके कंपनी खुद आपके जो एरिया मैनेजर होगा उनको आपके दुकान पे विजिट करने के लिए भेजेगी, ऐसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉप एडवर्टाइजमेंट दोस्तों। कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग, इन सब माध्यम से आप अपनी दुकान का अपने एरिया में दोस्तों प्रचार कर सकते हैं। जितना आप प्रचार करेंगे उतने आपकी दुकान की ब्रांडिंग होगी और उतने आपके यहाँ कस्टमर आएंगे। अब हम बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान में। इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफर एंड फेस्टिवल ऑफर फॉर ओपनिंग। दोस्तों ये इफेक्टिव प्राइस क्या है? इफेक्टिव प्राइस मतलब आप रेट एक मुनासिब रखिए। जैसे आप देख लीजिए जो एरिया ब्रांडेड हो, ब्रांडेड ये बात होती है, कोई कंपैरिजन करता है तो ब्रांडेड मोबाइल का करता है, लोकल मोबाइल बहुत कंपनियां हैं तो आप उसमें कह सकते हैं भई ये कंपनी और अच्छी है। तो दोस्तों जो ब्रांडेड कंपनी आपके एरिया में चल रही उसका रेट एक दुकान से ले लीजिए, तो उस दुकान से आप 100-200 रुपये कम ही रखेंगे, उससे आपके यहाँ कस्टमर आएंगे। आप नॉन ब्रांडेड या और जो मोबाइल के एसेसरीज है, रिचार्ज है, रिपेयरिंग है, इन सब से आपकी प्रॉफिट होगा। तो इसलिए दोस्तों हर एक तुलना करने के बाद, रेट लेने के बाद आप अपने मार्केट में सबसे सस्ती दुकान के लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो इस ढंग से आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों गुड कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर से हरदम आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए उनके साथ। जैसे कभी कभी आप जाइए किसी दुकान पे गए होंगे, भैया मोबाइल दिखा दो, भैया मोबाइल, आप कहते रहो कोई सुनते नहीं। तो इसलिए आप एक कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं तो आपका दूसरे कस्टमर के ऊपर ध्यान होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लोगों का अट्रैक्शन होता है, भैया उनके यहाँ जाओ और तुरंत ना कुछ हो, आप कितना बिजी हो, भैया बताइए क्या है, मोबाइल बस 1 मिनट दे रहा, अगर जल्दी ना हो तो ऐसा कुछ आप कर दीजिए। और प्रोडक्ट ऑफर, फेस्टिवल ऑफर भी लगा दीजिए। कभी जैसे जान लीजिए इस सीजन में मोबाइल ज़्यादा निकलता है, जैसे दिवाली वगैरह या होली में, कभी कभी स्कूल वगैरह जब खुलता है तो लोग ज़्यादा मोबाइल लेना पसंद करते हैं, तो उस समय आप अपने मोबाइल पे ऑफर भी दे सकते हैं दोस्तों, ऐसा कर सकते हैं। प्रॉफिट की शॉप ओपनिंग, शॉप ओपनिंग दोस्तों जिस दिन आपकी शॉप की दुकान खुले, ओपनिंग हो, उस दिन आप पूरे एरिया में नियर अबाउट जितना एरिया कवर करने को हो, हाँ इतना इस मार्केट में लोग आते हैं, पूरे एरिया को इनवाइट कर दीजिए। इससे आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा, सब लोग आपकी दुकान को जान जाएंगे। हाँ 10-5 हज़ार रुपये आपका खर्च होगा, लेकिन सारे लोग उसी समय जान जाएंगे। और आप कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर दीजिए, भैया मैं सबसे सस्ता मोबाइल दूंगा, या आप शादी में देना चाहते हैं तो मैं लड़की को जो है कन्यादान के उपलक्ष्य के रूप में जो है मैं इसमें कवर फ्री कर दूंगा, या मैं 5% 2% का डिस्काउंट दे दूंगा इस पर। तो ऐसा कुछ आप घोषणा कर देंगे जिससे कस्टमर आपके यहाँ आएगा दोस्तों। एक बार जरूर वो सोचेगा चलिए उस दुकान पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, 15%, 10% से लेकर के 80-90%, जैसे एक्सेसरीज वगैरह में जितने का लोग खरीदते हैं दोस्तों 2 गुने 3 गुने पे बेचते हैं। हाँ मोबाइल में ब्रांडेड में आपको कम होगा, लेकिन जो नॉन ब्रांडेड बेचेंगे उसमें भी अच्छा प्रॉफिट होगा। आप उधर रिचार्ज से भी कमा सकते हैं और उधर रिपेयरिंग सेंटर से भी कमा सकते हैं। अब दोस्तों आपको हम यहाँ पे एक चीज़ शेयर करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुभव से ही मिलता है। जैसे दोस्तों आपके पास पूंजी कम है, आपने अपनी शॉप की डेकोरेशन कर लिया, एसेसरीज रख लिया, आपकी दुकान भर गई। अब आपके पास 20,000 का एक सेट रखने का नहीं है, तो हर एक मार्केट में दोस्तों एक बड़ी शॉप होती है। आप उस शॉप से कांटेक्ट बना के रखिए, भैया मैं अपनी शॉप खोल रहा हूँ, मेरे छोटे छोटे पॉट्स रखा हूँ, ये सब मैं खोलूँगा। हाँ मैं आपके यहाँ से मोबाइल खरीद के कोई कस्टमर आता है तो मैं आपको दे दूँगा। तो उनको पता है कि
इनको भी मोबाइल के बारे में नॉलेज है। तो दोस्तों उनकी दुकान आपसे कांटेक्ट में है, तो कोई आपके पास कस्टमर आया, आप उसको लिटरेचर दिखाइए, आप उसको पंपलेट दिखाइए कि एक मोबाइल है, अगर भैया लेना चाहते हैं तो मैं ला के देता हूँ, तो बगल से ला के उनको वो मोबाइल दे दीजिए। उसको ये ना लगे कि भैया ये कह दीजिए कि अभी मेरा ये ऑर्डर आया था यार, माल में इतना महंगी मोबाइल दुकान पे नहीं रखा हूँ, घर ले गया हूँ, मैं 10 मिनट में लेके आ रहा हूँ, तो उस दुकान से लाके उस कस्टमर को आप दे सकते हैं। तो या ऐसे ऐसे जब आपका व्यवहार उस दुकान से बन जाएगा, और तब उसके बाद सुबह उनके यहाँ 2-1 सेट अपने पास रख लीजिए, दिन में बेचिए, शाम को उनको पेमेंट कर दीजिए। तो उससे अगर लेते हैं तो भी आपको 5% तो दुकानदार दे ही देगा। मान लीजिए कोई 20,000 की मोबाइल है, आपको 5% मिलेगा तो भी 1,000 रुपये आपकी प्रॉफिट हो गए। तो ऐसे जब घनिष्ठता बढ़ती जाएगी तो वहीं से लेके आप बेच सकते हैं। तो जब आपको धीरे धीरे फिर पूंजी हो जाएगा, आप अपना खुद स्टार्ट कर ले। तो इस ढंग से अगर आप करते हैं तो 15,000 20,000 में भी मोबाइल की शॉप खोल सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पड़ोसी से संबंध बना के अच्छे से रहना पड़ेगा। तो इस ढंग से दोस्तों आप बिजनेस करेंगे तो कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ये उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी कोई जानकारी मिल जाए, या आपको भी कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा जानकारी आप तक देने के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, इसी तरह से हम और वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।